कि प्रधानमंत्री जी तब बोले जब चीफ जस्टिस बोल दिए, और चीफ जस्टिस ने कहा कि या तो आप एक्ट करिए नहीं तो हम करेंगे, तब प्रधानमंत्री बोले, उससे पहले नहीं बोले। सर लेकिन सिर्फ 36 सेकंड बोले सर, ये सिर्फ 36 सेकंड। हाँ, वो तो सेकंड तो चाहे वो 30 बोले हों, लेकिन सवाल ये कि कब बोले। जी सर, जिस तरह से सीएम ने कहा कि ऐसे सैकड़ों मामले हैं, ये तो सिर्फ एक सामने आया है, और उसके बाद नहीं कहा, सीएम ने कहा। जी सीएम ने कही तो है। सीएम को डूब मरना चाहिए। अगर इतने सैकड़ों मामले हैं तो तुम क्या कर रहे थे अभी तक? जी उसको एकदम हटाया जाना चाहिए, और अभी भी नहीं उसको हटा रहे हैं ये लोग। हाँ सर विपक्ष आज ने- बीजेपी के एक विधायक है मणिपुर से ही, वो कह रहे कि स्टेट स्पॉन्सर्ड रन रहा है, सरकार की साथ सरकार भी मिली भगत है इसमें। हो सकती है, जब बीजेपी के ही विधायक कह रहे हैं। बीजेपी के कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो सर, राहुल गांधी को पहले परमिशन नहीं दी जाती है जाने की, उसके बाद स्वाति मालीवाल को नहीं मिलती, इसे आप किस तरह देखते हैं? नहीं, ये तो एकदम तानाशाही है, ना खुद जाते हो ना दूसरों को जाने देते हो। सर, अमित शाह कह रहे हैं कि विपक्ष चर्चा के लिए तैयार है, मणिपुर पे हमारा समर्थन करें, हम सच्चाई सामने लाएंगे। क्या किस सच्चाई की बात कर रहे हैं? कैसी कैसी सच्चाई सामने लाएंगे और कब लाएंगे? आप पार्लियामेंट में क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर आके बोल देते हैं? अमित शाह के बोलने को सफिशिएंट नहीं माना जाएगा जब तक प्रधानमंत्री आके नहीं कहेंगे। आप पार्लियामेंट की सीढ़ियों पे खड़े होके बोल रहे हो, अंदर जाके बोल दो। रविशंकर कह रहे हैं बोल तो दिया, और क्या चाहते हो? रविशंकर तो नौकरी की तलाश में है, इसलिए बोल रहे हैं इस तरह की बात। सर, एएनआई द्वारा ट्वीट किया गया था, एक न्यूज उन्होंने चलाई थी जिसमें उन्होंने बोला था कि मणिपुर का मुख्य आरोपी जो था अब्दुल, वो पकड़ा गया। उसके जब पूरा एजेंडा चला गया उसके बाद उस न्यूज को डिलीट भी कर दिया गया, वो न्यूज फेक निकली। बीजेपी के तमाम नेता उस पे प्रोपेगेंडा रच रहे हैं। बीजेपी की आईटी सेल ने उस न्यूज को काफी तेजी से स्प्रेड कर दिया और लोगों के बीच भी जा चुकी है वो खबर। पता नहीं, बीजेपी का आईटी सेल तो कुछ भी कर सकता है, उसकी तो ड्यूटी ये है कि झूठ फैलाओ। तो क्या लग रहा है सर, हिंदू मुस्लिम का एंगल भी देने की कोशिश की नहीं गई नहीं, इसको? उसमें कोई हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है। वो शुद्ध और शुद्ध जो है एक अमानवीय घटना है जिसमें महिलाओं का बहुत बड़ा अपमान हुआ है। सर, एनडीए के सामने इंडिया अलायंस जुटा है, कैसे देखते हैं इसको? क्या मोदी को या जिस तरीके से नाम दिया जा रहा है कि अकेले को हरा पाएगा? मोदी जी तो बिना इंडिया अलायंस के ही हार रहे हैं। पूरे देश में उनका एक्सपोजर हो चुका है, उनको एक झूठे आदमी के तौर पे लोग मानते हैं। वो अब दोबारा नहीं आएंगे, आप बेफिक्र रहें। सर, बीजेपी से मणिपुर पे सवाल पूछा जा रहा है और बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो बंगाल पे बात कर रहे हैं, राजस्थान पे बात कर रहे हैं, कह रहे हैं सबसे ज्यादा राजस्थान में औरतों के साथ दिक्कत की है। राजस्थान वाला तो जवाब दे रहा है ना उनको, वो भी करें, पर अपने यहाँ तो बस ये मणिपुर का तो करें कुछ। वो कह रहे हैं कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, मणिपुर का बार बार मुद्दा उठा के कह रहे हैं कि हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं, इसको राजनीतिकरण ना बनाएं। नहीं, कहाँ बातचीत, किससे बातचीत करें? अमित शाह जी ने भी तो बोल दिया कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। अमित शाह साहब की बातचीत का जब पार्लियामेंट में डिमांड ये है कि प्रधानमंत्री आके बोले, सर मणिपुर की एक प्रधानमंत्री नहीं बोलते तब तक अमित शाह के बोलने का कोई मतलब नहीं है। सर, मणिपुर की जो पीड़िता है उसके हस्बैंड कह रहे हैं कि मैंने कारगिल में देश को बचाया लेकिन मैं अपनी बीवी को नहीं बचा पाया। बहुत तकलीफदेह बात है वो, बहुत ही तकलीफदेह बात है। वो कारगिल में लड़े थे और उन्होंने वाकई देश को बचाया था। और ये आश्वस्त करता हूँ कि मैं आपके हर लड़ाई में, हर कार्यक्रम में जहाँ आप बुलाएंगे मैं शरीक रहूँगा। दूसरे, इस वक्त जो देश की स्थिति है उसे बताने की जरूरत नहीं। मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ उसे आप देख नहीं पाए, मैं भी नहीं देख पाया, मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं देखना। और बहुत ही भयानक विभत्स वो चीज हुई। और तकलीफदेह बात यह है कि वहाँ आज तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को इतना समय नहीं मिला कि वो वहाँ जाएं और उनके आंसू पोंछें। पार्लियामेंट तो इसीलिए नहीं चल रही है। लोग कह रहे हैं आप पार्लियामेंट में आइए और उस पर बोलिए, वो वहाँ भी बोले, पार्लियामेंट की सीढ़ियों पे खड़े होके तो बोल देंगे, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जाके वो नहीं बोलेंगे। तो मैं आपके जरिए उनसे भी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपको देश ने बड़ी जिम्मेवारी दी है, आप जाइए और मणिपुर की बेटियों का दर्द देश के साथ साझा करिए। देश में किसानों की तो बहुत बुरी हालत है, बताने की जरूरत नहीं है। मैं खुद किसान हूँ, मेरे यहाँ खेती होती है, बचपन से मैं खेती में था और उनके सवालों पे कोई संजीदा विचार देश में नहीं होता है।
ये जो किसान आंदोलन था, मेरा ख्याल है दुनिया में ऐसा आंदोलन हुआ नहीं। 1 साल से ज्यादा चला और एक चिड़िया पे पत्थर नहीं फेंका गया, कोई वायलेंस नहीं हुई। 700 किसान मर गए। दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई कुतिया भी मर जाती है तो उसके लिए हो जाता है शोक संदेश, लेकिन किसानों के लिए कोई शब्द कहीं दिल्ली से किसी बड़े घर से नहीं गया। और वो सारे लोग बेचारे, ना उनको शहादत का दर्जा मिला, ना उनके परिवारों को मुआवजे मिले और वो चले गए। लेकिन वो खाद बन गए हम सब के लिए। उन्होंने ये स्वीकार करा दिया कि भाई किसानों की बात मानी जाएगी। तो एक तरह से तो जब प्रधानमंत्री ने माफी मांग के वो कानून वापस लिए तो उनकी बात मानी गई। लेकिन वहीं जब कहा प्रधानमंत्री ने कि मैं आपकी MSP की लागू करूंगा, तो वो आज तक नहीं लगाया। MSP के बिना देश के किसानों का गुजारा नहीं है। MSP का मतलब ये है कि इतने दाम से कम पे जब बिकेगा तो हम उसमें इंटरवीन करेंगे, लेकिन वो आज तक बात मानी नहीं गई है। मैं आश्वस्त हूँ कि किसान लड़के MSP भी लेंगे। MSP ये काम नहीं बनने वाला है और सरकार की बहुत लापरवाही किसानों के लिए है। किसानों के सवालों सरकार का बहुत ही खराब रवैया है। लेकिन ये बात बता दूं कि चलेगा नहीं है। किसान अपनी लड़ाई लड़ना जानता है, फिर लड़ेगा और अपनी बात मनवा के रहेगा। मेरी तमाम शुभकामनाएं किसानों को और उनकी बेटी पूनम पंडित को है कि ये फिर लड़े और फिर कामयाब हों। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत लंबा हो गया, कोई प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। सर एक सवाल है, सवाल ये है कि अगर किसान की जमीन है उसको सरकार एक्वायर करके उसे मुआवजा मिल जाता है, लेकिन जो समाज पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें मजदूरी करता है उसको कुछ नहीं मिलता है, तो क्या कोई ऐसा प्रावधान है जो खेतों में उन जमीनों को उपजाऊ बनाता है मजदूर, उसको भी कुछ हिस्सा दिया जा सके? बिल्कुल मिलना चाहिए। मेरी ये राय है कि उसका हिस्सा उसमें होना चाहिए। सर मणिपुर में जो हालात हैं, लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, आपको भी लगता है ऐसा होना चाहिए? यही नहीं, तो मणिपुर के जो दोषी हैं उनको सख्त सजा होनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर को तो 1 मिनट रहने का हक नहीं है, क्योंकि उसने खुद कहा कि ऐसा तो यहाँ बहुत होता है, रोज होता है, और उसके बाद भी वो हटा नहीं है क्योंकि दिल्ली से उसको सपोर्ट है, तो उसको तो एकदम हटना चाहिए। संसद में मणिपुर पर चर्चा नहीं हो पा रही है, निलंबित कर दिया जा रहा है काम, क्या कहेंगे? देखिए, संसद में मैं खुद रहा हूँ, सांसदों की बहुत सही मांग है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आए और वहाँ बयान दें तो चर्चा हो जाएगी। प्रधानमंत्री पता नहीं क्यों संसद से शर्माते हैं, उनको जाना चाहिए, बयान देना चाहिए। संसद की सीढ़ियों पे खड़े होके तो वो बोले, और वो भी तब बोले जब चीफ जस्टिस ने चेतावनी दे दी, इससे पहले नहीं बोले थे एक दिशा। किसी का कोई और क्वेश्चन है तो बताइए। MSP पे गारंटी होनी चाहिए, क्योंकि MSP के बिना देश के किसान का गुजारा नहीं है। तो वो जितनी चीजें पैदा करता है वो सारी कम दाम पे बिकती हैं, जितनी चीजें वो खरीदता है वो सब उनका दाम हर साल बढ़ जाता है, तो उसकी खरीद की ताकत हर साल कम होती है, यानी वो बिना जाने गरीब होता है हर साल। तो MSP इसलिए जरूरी है कि उसको बचाया जा सके। मलिक साहब एक सवाल है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जो दोषी हैं मणिपुर के उनमें उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन जब उन्हीं के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऐसी तो घटनाएं बहुत है, लेकिन फिर बदलाव कैसे होगा? प्रधानमंत्री के इस तरह की बयान दे रहे हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के ऐसे नेता अब वो प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। दोषी तो अभी भी छुपे हुए हैं, सब ढूंढ रहे हैं। तो हालात कैसे सुधरेंगे? सुधरेंगे तब जब प्रधानमंत्री को हटा दोगे। प्रधानमंत्री को हटा दें।
वो पे सवाल कर रहे हैं। मेरा ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है, जी तो जम्मू कश्मीर का मैं जर्नलिस्ट हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आप जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे जी तो उस दौरान 2018 में जो पुलवामा अटैक हुआ, क्योंकि मैं पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से ही बिलोंग करता हूँ, जी तो पुलवामा अटैक जब हुआ उस दौरान तक आप जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे, आपने नहीं इस बारे में कोई बयान स्टेटमेंट नहीं किया। मगर जैसे ही आप गवर्नर पद से आप हटे गए, दूसरी जगह आ गए आप, तो उसके बाद आपके बयान पुलवामा को लेकर बहुत से आए पुलवामा अटैक के बारे में। आप अपनी याददाश्त को रखिए। जिस दिन पुलवामा हुआ ठीक उसी दिन 2 घंटे के अंदर मैंने 2 चैनल को इंटरव्यू दिए और बोला, और जब प्रधानमंत्री जी का फोन आया उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो मैंने बताया कि इतने लोग मरे और हमारी गलती से मरे क्योंकि हमने उनको एयरक्राफ्ट देने से मना कर दिया। तो मुझे कहा गया कि तुम चुप रहो। मैं समझा शायद कोई जांच करेंगे, लेकिन वो आज तक जांच नहीं हुई है। और मेरी आज भी ये मांग है कि पुलवामा की जांच होनी चाहिए। वो पुलवामा को उन्होंने पूरे चुनाव में इस्तेमाल किया। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।